Okay, so we'll continue with more questions on derivatives, and this is going to be the last session in which we will solve derivatives. इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स से आगे का पार्ट देखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने लास्ट सेशन में सॉल्व किया था। सो लेट अस स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स प्लस रूट एक्स tan एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। So you are supposed to find out derivative of x raised to 5 cosec x plus root x को मैं, ठीक है, I can write down root x raised to half tan x। तो formulas कौन से यूज करने हैं, I am not going to write it now, I will directly start with solution। okay, तो आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। एंड दिस इज इक्वल टू, तो पहले आपको याद होगा अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो हम दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग से निकाल के ऐड करते हैं। तो हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस हम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। Okay, this is what we are going to do now। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हम लोग अब पहले टर्म में u इंटू वी, अगर आपको याद होगा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, तो व्हाट यू डू इज आप पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखते हो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस जो सेकेंड टर्म है उसमें भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी आप पहले टर्म को एज इट इज रखोगे, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लोगे, प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज रखोगे, पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके, आपको ये ऐसा करना है, यू ऑलरेडी नो, यू आर सपोज टू सॉल्व इट लाइक दिस। नाउ you should know what is derivative of cosec x। तो अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ cosec x पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपको साथ साथ में डेरिवेटिव ऑफ tan x भी पता होना चाहिए। इफ यू नो डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट्स गुड। इफ यू डोंट नो तो वापस से प्रॉब्लम है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो बेसिक इसलिए मैंने आपको बोला था कि यू नीड टू राइट डाउन दोस functions on a page and send it to me। Anyways, तो x raised to 5 cosec x का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec x cot x प्लस यहाँ पे आपका cosec x सेकेंड टर्म में, यहाँ पे cosec x एज इट इज है, x raised to 5 का डेरिवेटिव आपके पास है 5 into x raised to 4। ये हो गया पहले टर्म का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे तो x रेज टू हाफ एज इट इज tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ये sec स्क्वायर x होता है, प्लस tan x एज इट इज x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव हाफ इंटू x रेज टू हाफ माइनस 1। दिस इज हाउ यू हैव, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू डेरिवेटिव्स। तो ऐसा आपको करना है। ओके, नाउ what you will do is आपको यहाँ पे
एक्स रेज टू 5 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, माइनस एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स into cot x, okay, plus 5x raised to 4 into cosec x. Then in the second term, obviously you have x raised to half sec square x plus 10x into half x raised to half minus 1 is minus half. Okay, so this is how you are supposed to solve. So what you will get in the next term is, थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं, हम ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के पीछे नहीं जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गो बिहाइंड अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस. ओके, तो आपको पहले टर्म में मिलेगा 5x स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स माइनस एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. ये आपका आ गया पहला टर्म. दिस इज फर्स्ट टर्म. ओके, इन द सेकेंड टर्म यू हैव दिस पार्ट एज इट इज, ये तो आपका एज इट इज आने वाला है, प्लस हाफ मतलब 10x बाई 2 और x रेज टू माइनस हाफ मतलब नीचे x रेज टू हाफ मतलब नीचे रूट x आएगा. हो गया आपका ये डेरिवेटिव. डन. मैं आपको वापस बता रहा हूं कि हमने किया क्या है. थोड़ा लेंदी है ऑफ कोर्स. हमने पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया प्लस हमने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो यू कैन सी हियर. लेकिन ये दोनों ही फंक्शन दो फंक्शन से प्रोडक्ट है. यहाँ पे f1 ऑफ x है, यहाँ पे f2 है, तो यहाँ पे फिर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल में क्या करते हो. प्रोडक्ट रूल में आप पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, राइट, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो. सिमिलरली सेकंड टर्म पे भी हमने वैसा ही किया है. x रेज टू हाफ को एज इट इज रखा है, 10x का डेरिवेटिव लिया है, देन 10x को एज इट इज रखा है, x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव लिया है. तो कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x आता है. ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला में हमने देखा था. वी हैव सीन दिस. So this is what you need to know. Okay, this is what you need to know. Then plus वापस से वही चीज 10x को एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू हाफ देना पड़ेगा आपको एंड सिंप्लीफाई करते जाओ. थोड़ा लेंदी है ऑफ कोर्स, थोड़ा लेंदी है, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दिस. हमको ये आना चाहिए. तो ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं भी किया तो चल जाएगा, नो इश्यूज. इतना रखो and sufficient. This is the derivative. So this is the derivative of the given function. Then अगला आपको दिया है e raised to x minus 5 upon e raised to x plus 5. तो नेक्स्ट आपको दिया है y equal to e raised to x minus 5 upon e raised to x plus 5. अब इसका डेरिवेटिव अगर आपको लेना है, दिस इज फंक्शन ऑफ x बाय द वे, आपको डेरिवेटिव चाहिए इस पर्टिकुलर फंक्शन का. तो यहां पे आप क्या अप्लाई करोगे आपको पता है. व्हाट यू विल अप्लाई हियर इज, इफ यू रिमेंबर, हमने दो फंक्शन का रेशो का प्रॉपर्टी में देखा था. व्हाट डिड वी सी, व्हाट वाज द फॉर्मूला. आप क्या करते हो इस केस में, व्हाट यू डू इज आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हो, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू डू. ऐसा आप इसको सॉल्व करते हो. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है बहुत. ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. देन this is equal to e raised to x plus 5 derivative of e raised to x minus derivative of 5. अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0.
तो लेट अस यूज सम शॉर्टकट नाउ। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही आता है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस e रेज टू x माइनस 5, वापस से वही e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन e रेज टू x प्लस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म फर्दर। ओके, तो सिंप्लीफाई करो। तो अब यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? ये पहले टर्म में e रेज टू x दिखता है, दूसरे टर्म में भी e रेज टू x दिखता है, तो e रेज टू x को निकाल लिया कॉमन, क्या बचा? e रेज टू x प्लस 5 बचा, दूसरे टर्म में क्या बचा? e रेज टू x। अब देखो ये माइनस e रेज टू x और ये माइनस माइनस प्लस 5 होगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा e रेज टू x प्लस 5 का स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पे ये कैंसल कैंसल, 5 प्लस 5 10, तो 10 e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, मतलब ये आपका dy बाय dx है। ओके, so this is the derivative of the given function. Good, simple, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। It is not lengthy as the previous one. Okay, तो easy है बहुत। अगला क्वेश्चन, y equal to x sin x upon x plus sin x. So you have next question, that is, if you remember, y equal to x sin x upon x प्लस साइन x, राइट। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो dy बाय dx आपको फाइंड करना है। तो एज यू ऑलरेडी नो, यू हैव dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ x sin x अपॉन x प्लस साइन x। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इट इज सिंपल, वापस से वो रूल, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, ओके, माइनस माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस, आपको ऐसा करना है। ओके, so this is how you are supposed to do this. Okay, right, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि x sin x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम अलग से फाइंड कर लेते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा करेंगे हम लोग, हम x sin x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x इज x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, प्लस साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, राइट। गुड, तो आपको ये मिल जाएगा। बाय द वे, व्हाट यू विल गेट इज दिस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इंटेंशनली थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। आई एम टेकिंग दिस ऑन इंटेंशन लिटिल हायर लेवल, सो थोड़ा जरूरी है, हमको आगे जाके लगने वाला है, तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस इट नाउ। ओके, सो ये आपके पास आ गया था। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स होता है, यू ऑलरेडी नो दिस। ओके, तो आपको मिल जाएगा एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स एज इट इज था, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस साइन एज इट इज है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अब ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में, so put this in equation number 1, therefore you will be getting, अब इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये पूरा इक्वेशन,
तो ये इक्वेशन था आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन यू विल पुटिंग x sin x का डेरिवेटिव, तो देयरफॉर यू विल गेट dy by dx इक्वल टू, ये टर्म को मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो मैं x प्लस साइन x को एज इट इज रख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x हमने फाइंड करके रखा है, x cos x प्लस साइन x माइनस x साइन x, और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस साइन x, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, साइन x का cos x आएगा, अपॉन x प्लस साइन x होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ऐसा आपको मिलने वाला है, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, अभी है थोड़े क्वेश्चंस लेंदी, तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, करना पड़ेगा ना, बिकॉज यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ओके, फिजिक्स में इतना नहीं लगता है, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस हो तो अच्छी बात है। तो x इंटू एक्स कॉस एक्स इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, सिर्फ मैंने इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैं इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस एक्स साइन एक्स, फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आपको मिल जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं है, मैं दो, पहले ब्रैकेट में दो टर्म थे, दूसरे ब्रैकेट में दो टर्म थे, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स ऑल आई एम डूइंग, इतना ही हम लोग कर रहे हैं, नॉट अ लॉट, सिंपल। सो अपॉन 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 x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो नाउ नीचे का टर्म बाकी रह गया, नीचे का टर्म बाकी रह गया हमारा, तो वो भी लिखना पड़ेगा। यू हैव टू पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन हियर, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, तो ऑफ कोर्स इट गोज डिफिकल्ट। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट है, राइट। अब क्या रह गया फिर, ये x साइन x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन x प्लस साइन x का स्क्वायर। डोंट वरी, ये दो ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फिर मैंने लेवल डाउन कर दिया है, तो डोंट वरी, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, इट्स ओके, इट इज जस्ट दैट आई वांट टू गिव यू सम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हो गया आपका डेरिवेटिव, आ गया आपके पास आंसर, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, सो इजी क्वेश्चन था, नॉट रियली डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या क्या किया, हमने पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब ये एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। फिर हमने इस डेरिवेटिव को अलग से सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये डेरिवेटिव x sin x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया x cos x प्लस साइन x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। गुड, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते गए, दैट्स इट, तो इतना ही किया है। याद रखना फिजिक्स में इतना लेवल का डेरिवेटिव नहीं आता है, JEE के लिए लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल लिया है, दैट्स द ओनली पॉइंट। अगला क्वेश्चन, नाउ थोड़ा सा यहाँ पे लेवल कम किया है क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन, आपको सारे के सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई विल वांट टू डू अनदर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है बट आई वांट टू टेल यू समथिंग न्यू हियर। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x at the point indicated against them।
आपको बोला है कि आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको बोल देता हूँ y, एफ ऑफ एक्स को मैं y बोल देता हूँ, राइट, या जो स्क्वायर रूट है, इफ आई कॉल दिस एज y। आपको क्या पूछा है, मतलब आपको पूछा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो इसका नोटेशन कैसा होता है, ऐसा लिखते हैं इसको, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ये नोटेशन ऐसा लिखते हैं हम लोग, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। ओके, हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 है, उसका हमको डेरिवेटिव चाहिए, ये डेरिवेटिव का नोटेशन है। ओके, तो ये डेरिवेटिव का नोटेशन आपको पता होना चाहिए। सो नाउ फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने x रेज टू n का डेरिवेटिव देखा था, वो था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अब हम लोग f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव देखेंगे, ये है n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, तो आपने सिर्फ x रेज टू n का डेरिवेटिव देखा था। ओके, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव देखेंगे। तो डिफरेंस क्या है, ये टर्म तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक जो फंक्शन है उसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव है। तो मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, प्लीज फॉलो ईच स्टेप्स, अच्छे से समझ लो, मैं एकदम स्लो कर रहा हूँ समझाना आप। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें करना है ये फॉर्मूला यूज। सो दिस इज व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग, आपको ये फॉर्मूला यूज में आने वाला है। ओके, तो मैं एक एक स्टेप स्लोली स्लोली जाऊंगा। सॉल्यूशन, हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y क्या है, y है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5। मतलब क्या है, मतलब ये है 2x प्लस 5 रेज टू हाफ, ऐसा है। ओके, देयरफॉर यू विल हैव, इस स्टेप को ऐसा करो, therefore you will have dy by dx is equal to f of x raised to n। अब ये हमारा आ गया f of x, फंक्शन ऑफ x raised to n, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ f of x raised to n minus 1, है ना। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 5। ऐसे एग्जांपल्स हमने कल भी देखे थे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ 2x प्लस 5 रेज टू हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। अब इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हाफ 2x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट विल गो इनटू डिनोमिनेटर। 2x का डेरिवेटिव 2 आता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो 0। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास इन शॉर्ट 1/2 1 अपॉन 2x प्लस 5 रेज टू हाफ इंटू 2 कैंसल, वेरी गुड। तो आपको मिल गया डेरिवेटिव, तो आपको मिल गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज 1 अपॉन 2x प्लस 5 रेज टू हाफ। बट आपको पूछा है डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इज 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5 रेज टू हाफ, मतलब 1 अपॉन 4 प्लस 5 9 रेज टू हाफ, मतलब 9 का स्क्वायर रूट, मतलब 1/3। तो आ गया आपके पास आंसर 1/3। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसा इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी था, यस बहुत इजी था, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। दूसरा आपको बोला है tan x एट x इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव, तो y इक्वल टू tan x एट x इक्वल टू π/4। तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखने वाला हूं यहाँ पे,
तो dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डेरिवेटिव ऑफ tan x। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x। ओके, therefore derivative of y with respect to x is nothing but sec square x। therefore derivative of y with respect to x at x equal to pi by 4। अभी सिर्फ x की वैल्यू आपको pi by 4 डालनी है। अभी आपको पता होना चाहिए what is sec of pi by 4। तो you should know what is sec of pi by 4, पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि sec is 1 upon cos, है ना, 1 upon cos square pi by 4। This is 1 upon cos of pi by 4 is 1 by root 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 upon 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया आपका 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इट वाज। अगला क्वेश्चन, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। 2 raised to 3x plus 1 at x equal to 2। तो we have question 3, y is equal to 2 raised to 3x plus 1 at which point at x equal to 2। अब आप समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 पे। ओके, नाउ द थिंग इज, इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, अगर आपके पास a रेज टू f ऑफ x, a क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना, और उसके ऊपर क्या है? पावर में x का फंक्शन है। जब आपके पास a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना हो तो आप क्या करते हो? इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। मतलब एनी कांस्टेंट रेज टू फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? वही a रेज टू f ऑफ x लिखते हैं, फिर लॉग ऑफ बेस लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लिखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको एज असाइनमेंट दिया था मैंने, जो न्यू फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं वो। सो नाउ सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। तो अब क्या करेंगे? हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 रेज टू 3x प्लस 1 करेंगे। ओके, तो अब इसके साथ कंपेयर होगा। तो मैंने बताया कि a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव a रेज टू f ऑफ x लिखना, मतलब 2 रेज टू 3x प्लस 1 लिखना है, इनटू log टू द बेस 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे log a है वैसे ही यहाँ पे log 2 आना चाहिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 1 आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो ये आपको मिलेगा 2 रेज टू 3x प्लस 1 log of 2 derivative of 3x plus derivative of 1 which is 0, derivative of 1 which is 0। तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। तो this is derivative of 1 constant का derivative 0। ये हमने already we have learned, we have seen this। okay, so this is equal to 2 raised to 3x plus 1 log 2, और यहाँ पे ये 3 आउटसाइड dx by dx, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये भी 1 हो गया, dx और dx 1 हो गया, तो 3 2 raised to 3x plus 1 log 2, ये आ गया डेरिवेटिव dy by dx। सो दिस इज dy by dx। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। आपको पूछा है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x at x equal to 2। मतलब अब जहां पे x दिख रहा है सिर्फ वहां पे x की वैल्यू 2 डालनी है। तो 3 into 2 raised to 3 into 2 plus 1 log 2। तो ये आ गया 3
2 raised to 6 plus 1 7 into log 2। अब 2 raised to 7 कितना आता है? देखो 2 raised to 1 आता है 2, 2 raised to 2 आता है 4, 2 raised to 3 आता है 6, 2 raised to 4 आता है आपके नॉट 2 raised to 3 आता है 8, 2 raised to 4 आपके पास आता है 16, 2 raised to 5 होता है 32, 2 raised to 6 होता है 64, 2 raised to 7 होता है 128, 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 512, 2 raised to 10 1024। बट एनीवेज मुझे 2 raised to 7 चाहिए, तो 3 into 128 into log 2, 128 into 3 is 364 if I am not wrong, 28 28 84, 384 log 2 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो why I wanted to take such questions is, बहुत बार आपको बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अब इसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं हम वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम क्यों डेरिवेटिव सीख रहे हैं, वो फिजिक्स में अप्लाई करना है इसके लिए सीख रहे हैं। तो बहुत बार आपको बोला होगा vehicle an object is moving with velocity which is a function of distance s, 2x square plus 3x plus 2 मान लो, है ना। What is the velocity of the object at x equal to 3 meter? तो v at 3 मीटर ऐसा पूछा होगा। या फिर आपको ये पूछ सकते हैं, ओके, व्हाट इज, अब डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स। आप ऐसा भी बोल सकते हो, चलो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं। आपको बोला होगा you have an object which is moving, okay, position of object with respect to time is given as x equal to 2t square plus 4t plus 8। तो एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है और उसका पोजीशन ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम का फंक्शन है विच इज गिवन बाय x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। आपको बोला है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो क्या करोगे आप? आपको पता है वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt है। तो आप क्या करोगे, x का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। तो अभी आपको पता है कि पहले आप पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, प्लस आप दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लोगे, प्लस आप तीसरे टर्म का डेरिवेटिव लोगे। पहले टर्म में 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखो। t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आता है 2t बाय फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा t रेज टू n का डेरिवेटिव आपके पास आता है n इंटू टी रेज टू n माइनस 1। गुड गुड। तो उसके बाद सेकेंड टर्म में 4 आप बाहर लिखोगे और फिर आपको पता है dt बाई dt 1 होता है, और ये तो जीरो ही है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब आपको मिल गया 4t प्लस 4, ये आ गया आपका dx बाई dt मतलब वेलोसिटी। आपको क्या पूछा था, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, आप इसमें सिर्फ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब dx बाई dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब सिर्फ आप t की जगह पे 2 डालोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 4, 4 into 2 is 8, 8 plus 4 is 12, 12 meter per second, right? So that is why we are learning derivatives, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल में बोला होगा पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम फॉर्मूला ले लिया 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। Find velocity of the particle when it is, I mean, at time t equal to 2 सेकेंड। फिर आप बोलोगे वेलोसिटी तो डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस का, तो dx by dt डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद आपने सिर्फ जहां जहां पे t दिख रहा है वहां वहां पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट्स इट। दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू, और दैट वाज द रीजन बिहाइंड taking such examples।
तो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है? मैंने ये एग्जाम्पल इसी के लिए लिया है क्योंकि फिजिक्स में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड नो हाउ टू टेक डेरिवेटिव्स। तो आज हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपको पहला पार्ट नहीं समझा है या आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी है, तो यू कैन सेफली स्किप, क्योंकि फिजिक्स के पर्पज से इतना ज्यादा नहीं आता। बट इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक सम एग्जाम्पल्स, तो मैंने लिए। ओके, बट ये जो सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसके पहले 3 ये आपको आने ही चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, ये आपको आने चाहिए। ऑलराइट, good. So that is sufficient for today. We will stop here for today.